को भगाओ, अरे ट्रैफिक के ऑफिसरों का सस्पेंड करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, समिति मुर्दाबाद, टीएमसी, टीएमसी, टीएमसी। थैंक यू। आज मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत हम लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन का पूरा हमारी पार्टी की जानिब से हमारे तमाम साथी, हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई, हमारे तमाम माजी नगर सेवक और पार्टी का हमारा परिवार और मुमरा शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। देखिए, हम बता दें आपको कि सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में है पानी। हमारे को पानी पीने को नहीं मिलता, लेकिन भाई साहब जो सर्विस सेंटर है जहाँ पे गाड़ियों का 700 रुपए लिया जाता है गाड़ियों को साफ करने के लिए, वो सर्विस सेंटर पे पानी की पूरी फैसिलिटीज मिलती है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे अगर पानी नहीं आया तो उस वक्त पानी का जो टैंकर है, अगर कोई सोसाइटी के लोग जाके कहते हैं कि हमको पानी दो टैंकर का, तो उनको पानी नहीं मिलता, लेकिन पानी का टैंकर सीधा सीधा बेचा जाता है 3000 रुपए के रेट से। दूसरी बात यह है, शहर के अंदर सफाई कचरा को लेकर के मैं मांग करता हूं कमिश्नर साहब से कि क्रिस्टल कंपनी को मुमरा से भेज दो साहब, क्रिस्टल कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दो साहब, क्योंकि मुमरा कौसा के अंदर भाई साहब कचरे का पूरा अंबार था, अंबार। मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मुमरा कौसा को डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं मिलता? जो लोग हमसे सवाल करते हैं, आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। सरकार तुम्हारी है, तुम उनके साथ अलायंस में हो, लाओ दो हमारे शहर को डंपिंग ग्राउंड। ये शमीम खान आपसे मांग करता है, आपको देना चाहिए, क्योंकि आप भी शहर के नागरिक हो, हम भी शहर के नागरिक हैं। अगर हमको डंपिंग ग्राउंड मिलता है तो हम बुके लेकर के आपका इस्तेमाल करने आपके दफ्तर पर आएंगे। दूसरी बात यह है, शहर को पानी के लेके समस्या, पानी शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि मुमरा कौसा में पानी नहीं, लेकिन दीवा के अंदर इतना पानी है कि फुल फोर्स में पानी है। मैं उसका भी मुखालिफत नहीं करता, पानी दीवा में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या मुमरा कौसा के लोग टैक्स पे नहीं करते? क्या मुमरा कौसा के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो थाने महानगर पालिका को टैक्स अदा नहीं करते? जो टैक्स बाकी शहर अदा करता है, मुमरा कौसा के आम नागरिक उससे आगे बढ़ करके अपना टैक्स पे करते हैं। तो क्यों हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है? चौथी बात, हमारे शहर के साथ में जो ट्रैफिक का मसला है, जो ट्रैफिक के इंचार्ज साहब हैं चौधरी साहब को तो रेस्ट करने की आदत सी हो गई है। जब उनको पूछो साहब कहाँ हो, थाना में हूँ शमीम भाई। मैं बोलता हूँ, आज जो शहर में अगर आप नूरबाग हॉल के सामने से जाते हो तो नूरबाग हॉल के सामने से वहां पे जाके देखो, आप गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकते, एक घंटा लगता है। भाई साहब, दूल्हा 4 घंटे बाद शादी के हॉल में पहुंचता है। अगर कोई मरीज को यहाँ से थाना जाना है किसी हॉस्पिटल में, तो मालूम पड़ा कोई अल्लाह को प्यारा भी हो जाता है उसके अंदर, और कोई लोग ऐसे भी हैं जो सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बालू पीचड़ साहब को 1 लाख बार हमने कहा है, बालू पीचड़ साहब के बारे में यही कहना चाहता हूँ, साहब बहुत हो गया, आप थक गए हैं। अब आपको ना साहब कुर्सी पे बैठ करके आराम करने की आदत सी हो गई है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूँ कि कमिश्नर साहब, इनको वहां भेज दो जहाँ पे कोई काम ना हो, इनको वहां भेज दो जहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत हो, इनको भेज दो हेडक्वार्टर में। लेकिन ये काम करने में फेलियर है। आज उनको यहाँ रहना था, लेकिन उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट आ गए। कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बालू पीचड़ साहब, आपको 50 बार हमने कहा है, शिमला पार्क का सर्विस रोड जिसको थाने महानगर पालिका ने अपने फंडिंग से बनाया है, इस तरफ से पूरे शहर की ये मांग है कि जो प्रभाग समिति में सिर्फ कमाई का धंधा बना लिया गया है, मुमरा शहर माइनॉरिटी का शहर है, इसको सिर्फ कारोबारी शहर बना लिया है। ना कोई अधिकारी काम करता है, ना कोई अधिकारी यहाँ सीरियस है। पानी कचरे का हाल आप देख रहे हैं, इनलीगल बिल्डिंग के ऊपर डाल दिया जाता है। इनलीगल बिल्डिंग पे तो आपकी संरक्षण में बनती है, तो पानी लाने की व्यवस्था आपको करना है। शहर के अंदर रीवा में भी बिल्डिंग बन रही है, जितना मुमरा में बन रही है उससे
500 गुना दीवा में बन रही है। दीवा में पानी मौजूद है, मुमरा में पानी नहीं है। मेरा खुला आरोप है कि मुमरा शहर को अधिकारी नेग्लेक्ट करते, चाहे ट्रैफिक विभाग का हो, चाहे प्रभाग समिति हो, चाहे जो भी अधिकारी आता है, मुमरा से पैसा कमाने का धंधा बनाया जाता है। और मुमरा में दलाल भी ज्यादा है, मुमरा में दलाल भी है। हर अफसर का एक दलाल है, वो पैसा पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके का धंधा अगर ये शहर में होगा तो ये शहर कभी तरक्की नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता है कि शमीम खान, ये जितने लोगों का पसीना है, शायद ये पसीना फिर पसीना रहेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम थाना से चलता है और थाना बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। विपक्ष जो है, हम लोग है, विपक्ष जो है वो करके देख ले। अरे भाई, हम लोग ऐसा है कि हम ना कर रहे, तुम तो करके देख लो। लेकिन एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं यार आप? सवाल देखो, सवाल इस पे विपक्ष पे डाल के कुछ फायदा नहीं है। सवाल ये है कि पूरा मुमरा की आवाम घर बैठ के जब तक तमाशा देखेगी, ये होता रहेगा। टोरेंट तुम पे लाया गया, तुम बाहर नहीं निकले। कचरा तुम्हारे यहाँ फेंका जा रहा है, कोलीवाड़ा डूबेगा, तुम बाहर नहीं निकले। तुम हर चीज लीडर पे, शमीम खान पे, शानू पठान पे, अपक्ष पे, विपक्ष पे, नगर सेवकों पे डाल के कुछ नहीं। एक मर्तबा जिस दिन जनता 50,000 निकल गई ना, नेता भी सुधर जाएगा, अधिकारी भी सुधर जाएंगे, शासन भी सुधर जाएगा। और शासन भी सुधर जाएगा। जब तक तुम अपने घर में बैठे रहोगे और दूसरों पे निर्भर रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ। देख रहे होंगे कि विधानसभा के अंदर ये सारी बातें एमएलए खुद बोल रहे। 4 साल हो गया महानगर पालिका के ऊपर जो कमांड रखती थी नगर पालिका के सदस्य, वो डिसॉल्व है। उसके कारण अधिकारी अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। सफाई, पानी का व्यवस्था देख लीजिए हाल। मई आ गया है, मई आज कल लग जाएगा, कोई भी नाला सफाई शुरू नहीं हुई, जबकि थाना, कलवा, दीवा में नाला सफाई शुरू हो गई। क्या मुमरा को बारिश का इंतजार किया जा रहा है ताकि मुमरा के अंदर कचरे रोड पे आ जाए और मुमरा कोसा के लोगों के पूरे घरों में पानी भर जाए? सारी जगह जब कचरा चालू हो गया सफाई करना, तो मुमरा में आपकी अनदेखी क्यों? कहा जा रहा है टेंडर ही कैंसिल हो गया है। टेंडर मुमरा में, थाना में क्यों नहीं हो रहा है? आपके अधिकारी आपके टेंडर माफियों के साथ साठगांठ है। अगर मैं जानता हूं, महानगर पालिका अधिकारी को बोल दे, बिना टेंडर के काम होते, बिना वर्क ऑर्डर के काम हुए। क्या टेंडर? आप अगर बोल दे कॉन्ट्रैक्टर को नाला साफ करना है, कल से लग जाएंगे। सब आपकी साठगांठ है। जो संरक्षण, जो लगाम लगाते थे नगर सेवक लोग, जो कमांड रखते थे, जो देखते थे कि काम हो रहा नहीं हो रहा है, इनको वो खुली छूट 4 साल से मिल गई है। उसका पूरा का पूरा ये श्रेय ले रहे। उसके हिसाब से महापालिका अपने मनमानी से काम कर रही है, कोई भी नकेल नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र जल्दी से जल्द खत्म हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि विधायक जितेंद्र अरे यार में काम कर रहे, मेरे भाई, मेरी बात समझिए प्लीज। जो अंधभक्त की मीडिया चल रही है ना, उसकी तरह हमारी मुमरा कोसा की बात ना करे। मुमरा कोसा के अंदर हम लोग जो है वो विपक्ष में, डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी विपक्ष में, सरकार शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार और राष्ट्रवादी के अजित पवार जी की सरकार है, और हम लोग विपक्ष में, हम ही लोग विपक्ष है। सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सबका काम है शहर का काम करना। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन अपना काम करिए। नकेल को जो कसने की जो काम थी नगर सेवकों वाला, 4 साल से नगर सेवक डिसॉल्व है, इसीलिए ये खुली छूट मिली है। आज मुमरा कोसा के अधिकारियों के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वॉलमैन हो, सफाई डिपार्टमेंट के अंदर हो, 12-12 साल से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक पोस्ट को रोकने के लिए 20-20 लाख रुपए दिया जा रहा है। कौन? मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।